धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। धोलेरा एसआईआर भारत ही नहीं, विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। अब अहमदाबाद के पास धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आज आखी दुनिया में चर्चा है। कोई इन्वेस्टमेंट में आवे तेम के मारे धोलेरा जवुं छे। खूब मोटी मात्रा में निवेश आववानुं छे भाईओ। धोलेरा हिंदुस्तानનું સૌથી ધમધમતું કેન્દ્ર બનવાનું છે। વિમાનો બનવાના છે, ત્યાં મોટું એરપોર્ટ બની રહ્યું છે। વિમાનોનું કારખાના ત્યાં બનવાના છે, જેમાં વિમાન તૈયાર થશે। આપ વિચાર કરો આ પંથકમાં કેવી રોનક બદલાવાની છે। ત્યાં આગળ સેમિકન્ડક્ટર આવવાનું છે। લાખો કરોડો રૂપિયાના મૂડીરોકાણ સાથે જ્યારે આ ધોલેરાના વિકાસની અંદર સેમિકન્ડક્ટર આવશે। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं होगा। अहमदाबाद से धोलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। Airbus plans to manufacture C295 aircrafts in Dholera and Gujarat sooner. They've tied it all up. So that manufacturing is also going to happen here. गुजरात में इन्वेस्टमेंट करवा वाळाओनी लाइन लागी छे। सेमीकंडक्टर नो प्रोजेक्ट आपड़ा धोलेरा नी अंदर 1.5 लाख करोड़ ना रोकाण नो प्रोजेक्ट आवવાનો છે। एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हम धोलेरा को बना रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं स्मार्ट होगी, वर्ल्ड क्लास बनेगा। तो आने वाले दिन में सिंगापुर से भी अच्छा बड़ा एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ये धोलेरा बन रहा है। आज धोलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज अवेलेबल है, जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करेगी। धोलेरा में उपलब्ध यह इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए भी निवेश करोगे तो उसका सही दाम, सही रिटर्न आपको देश भर में सबसे ज्यादा यही राज्य में मिलेगा। और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए निवेश करोगे तो आज भी आपके सुरक्षित है और सालों के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सुरक्षित है। तो आप सब गुजरात में पधारें। धोलेरा गुजरात में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 2 तरह की सुविधाएं होंगी। एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा भी। और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहाँ पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध होगा।
ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर पैसेंजर्स को जब ये 2025-26 में बनकर तैयार होगा तो पहले वर्ष 3 लाख यात्री इससे तब तक इसमें सेवाएं यानी कि 3 लाख यात्री तक इसमें होंगे और अगले 20 वर्ष तक ये बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या होने की उम्मीद है। वहीं पर कार्गो की 2025-26 में वार्षिक क्षमता लगभग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बनकर यानी कि 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद 2,73,000 टन हो जाएगी। तो इसमें एक्सपेंशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी फेज़ 1 को अनुमति दी गई है, फेज़ 1 के बाद फेज़ 2, फेज़ 3 की भी सुविधा होगी। इसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। एयर स्ट्रिप को भी बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। ये पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी। टाटा और पावर चिप ताइवान इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है। ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है, राइट? तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक रेवोल्यूशन आएगा। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ग्रीन पावर मिलेगा। और नर्मदा जी का डेडिकेटेड वाटर सप्लाई धोलेरा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी डेडिकेटेड है, वाटर सप्लाई भी डेडिकेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हॉस्पिटल, घर, होटल्स, हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड इंटरनेट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब की सब चीज धोलेरा में एक साथ बन रही है। 2026 के दिसंबर में पहली चिप धोलेरा से निकलेगी। बहुत आसानी से 50,000 से अधिक, बहुत आसानी से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बहुत सारी आएंगी। उन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में और भी हजारों की संख्या में रोजगार बनेगा। आज आप ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम देख रहे हो, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी भावना से, किसी भी पैरामीटर में। 29 फरवरी को अप्रूवल होता है तीनों प्लांट्स का कैबिनेट में और आज 13 मार्च को फाउंडेशन स्टोन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी भी साथ में है, कंस्ट्रक्शन कंपनी करने वाली कंपनी साथ में है। अभी मैंने उनसे बातचीत की थी थोड़ी देर पहले। इतनी तेजी से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ना, आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पे 6 महीने के बाद में वापस आना, एक अलग आपको नजारा दिखे।